मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। देखो, मनुष्य जो है भगवान की भक्ति करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, यज्ञ हवन करता है, तीर्थ करने जाता है, लेकिन उसके मन में ये कभी विचार नहीं आता कि मैं भगवान का राइट हैंड बन जाऊं, भगवान के बारे में अच्छी रीति समझूं, जानूं, हैं, उसको अच्छे से महसूस करूं, हैं, उनके साथ का अनुभव लूं। बस जल्दी जल्दी मंदिर जाएगा, जल्दी जल्दी पूजा करेगा, दुकान भी जाएगा तो फटाफट आरती और अगरबत्ती जल्दी जल्दी घुमाएगा इधर उधर, जल्दी से प्रणाम करेगा। और कई तो ऐसी भक्ति करते हैं कि मंदिर पड़ा सामने तो उसको समय ही नहीं है, वो गाड़ी में बाहर खड़े खड़े जूता पहने सब कुछ करते बाहर खड़े खड़े, जय हो भगवान जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, थोड़ा बोलता है। सोचो, जिस परमात्मा की दुनिया में रहता है, उस दुनिया के मालिक के लिए भी उसके पास समय नहीं है। सोचो, तो सोचो, अपने सच्चे सच्चे परम पिता के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। जो परम पिता कुछ चाहते नहीं है, कुछ मांगते नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे निस्वार्थ निर्विकारी परमात्मा के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है, तो फिर स्वार्थी व्यक्ति के लिए, विकारी व्यक्ति के लिए वो कहाँ समय देगा और कहाँ दिल देगा। सोचो। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो, है ना भाई। बाबा का राइट हैंड बनना मतलब बाबा जो बातें बता रहे हैं उस पर पूरी तरह सच्चाई से अमल करना, अपने जीवन का निर्माण करना। हमने एक स्लोगन लिखा था बहुत समय पहले कि कुछ ऐसा कर जाएं हम कि जीवन ही संदेश बने, है ना भाई। तो सर्विस का शौक रखना। सर्विस का शौक किसके अंदर होगा भाई? जैसे भाई मुझ आत्मा के अंदर रोज बाबा की मुरली को महसूस करने का शौक है, मुरली को महसूस करना। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, सुनते भी बहुत लोग हैं, लेकिन वास्तव में जो पढ़ा उसको धारण करके पूरा का पूरा एक्यूरेट सबको सुना सके, सबको समझा सके, सब में प्यार लुटा सके, तब तो वो पढ़ाई है। आपने पढ़ लिया, समझ लिया, हाँ हम समझ गए, नहीं। बाबा कहता है पूरा पूरा अटेंशन दो। जब ऐसा अटेंशन होगा ना
तो अखबारों में, न्यूज़ चैनल में कोई भी ऐसी सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ, कहते हैं बाबा। अभी हमने अखबार पढ़ा कि भाई फलानी जगह ट्रेन एक्सीडेंट में इतने हजार लोग शरीर छोड़ दिए, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? बस चर्चा कर रहे हैं। शरीर छोड़ दिया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी गलती, उसकी गलती। हम ये कर रहे हैं कि उन अशांत शरीर छोड़ने वाली आत्माओं के लिए शांति का योग कर रहे हैं। बाबा से शांति और शक्ति की किरणें लेकर उन आत्माओं को अपने प्रकंपनों के द्वारा शांति भेज रहे हैं, क्योंकि वो आत्माएं तो अकाले मौत का शिकार होकर अशरीरी तो हो ही गई हैं। अब उनके पास शरीर नहीं है, उनके पास अब शरीर के साथ जुड़े पदार्थ नहीं है, रिश्ते नहीं है, तो निश्चित रूप से उन आत्माओं को आपकी सकाश जरूर पहुंचेगी। बाबा के कहने का मतलब वही है कि आपने न्यूज़ सुनी, अखबारों में कोई बात पढ़ी, तो आप किस प्रकार की सर्विस कर रहे हो फिर? कि पढ़कर हाय हाय कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो कि घबरा रहे हो? बाबा ने कहा खूने नाहक खेल होगा, तो क्या सुनकर कर रहे हो? सोचो, लोगों को खून के भान से मुक्त कर रहे हो। सोचो, है जब तक रक्त के भान से आत्मा मुक्त नहीं होगी तब तक उसको शक्ति, आत्मशक्ति मिलेगी नहीं उसे। तो भाई सोचो कि बाप का नाम तुम कब बाला कर सकेंगे? बाबा का नाम तुम जब बाला कर सकेंगे जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। गंभीर मतलब सीरियस नहीं, मुंह लटक गया नहीं, उदासी नहीं, एकांतवासी नहीं। नहीं तो गंभीर को कई लोग इस रूप में ले लेते हैं, और रॉयल को किस रूप में ले लेते हैं? वो महंगी गाड़ी है, फ्रंट एलिवेशन वाला बढ़िया मकान और महंगे कपड़े, उसको रॉयल के रूप में ले लेते हैं। बाबा कहते हैं तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे मोरनी। अब मोरनी मतलब पवित्रता। मोरनी मतलब जैसा ही बारिश होती है वैसा ही मोरनी क्या करती है? पंख फैला के नृत्य करती है बसंत ऋतु में, है। जैसा ही ऋतु का बढ़िया परिवर्तन होता है तो बाबा ज्ञान की बरसात कर रहा है, बसंत ऋतु ला रहा है। बाबा को रूप बसंत कहते हैं, मुरलियां आपने पहले पढ़ी हैं। तो मोरनी का अर्थ ये नहीं हो गया कि मोरनी नृत्य कर रही है तो हम भी नृत्य कर रहे हैं। मोरनी का अर्थ हुआ कि पवित्रता में ही शक्ति है। तो तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं, है ना भाई? जैसे मोरनी पंख फैलाकर कितना सुंदर मोर पंख दिखाती है, और वो मोर पंख जो है नेगेटिव एनर्जी को भगाने के भी काम आता है। तो मोरनी शब्द बोल के बाबा ने कितनी सारी बातें समझा दी, लेकिन उतनी गहराई से हम उसे समझें। अब सुन लिया हमने, और कुछ का कुछ किसने कुछ ने कुछ समझ लिया अपने अपने हिसाब से, तो निर्माण कहाँ से होगा? इसलिए बाबा ने कहा कि समझने वाला भी बहुत योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, पावरफुल आत्मा होनी चाहिए, और समझाने वाला भी वैसा होना चाहिए। रत्न निकाले, बाबा कह रहे, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं। अरे हमने तो फलानी बहन जी को देखा, क्या तुम्हारा, ऐसा बोलेंगे ना भाई। अरे हमने तो फलाने भाई को देखा,
तुम क्या बता रहे हो वहाँ का ज्ञान, ऐसा बोलेंगे ना भाई, तो बाबा का नाम तो बदनाम हो रहा है ना। सोचो, तो ऐसे बदनाम करने वाले बच्चों का पद भी भ्रष्ट हो जाता है। पद भ्रष्ट हो जाता है मतलब चलन उसकी बाबा का बनकर कोई भी विकर्म ना हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। जिसने ध्यान नहीं रखा अपने खान पान पर, अपनी दृष्टिवृत्ति पर, अपनी बोली वाणी पर, अपनी कृति संस्कृति पर, वो निश्चित रूप से पद भ्रष्ट होता है। बाकी तो दुनिया में गाते हैं बड़े अच्छे से, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे, है ये गीत तो है ना भाई, ये गीत तो किसी संस्था का नहीं है। सोचो, ये तो उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ जा रे। तो किससे बोल रहे हैं ये? और कौन बोल रहा है? तो भाई हम बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा अपना निराकार रूप बदलकर साकार में आ जाओ, ये गीत में है। तो वो क्या रूप बदलेंगे भाई? सोचो, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि कच्छ मच्छ का रूप बनकर आ जाओ। अब किसी है मछली के सामने बैठकर आप ज्ञान सुनेंगे क्या? मछली तो सागर में बैठी है, नदियों में है, तो मछली से कैसे ज्ञान सुनेंगे आप? क्या नदी में घुस के बैठ के सुन लेंगे? कछुआ तो किसी कंदराओं में, उसमें होल में जमीन के अंदर छुप के रहता है, कच्चा अवतार। तो क्या आप जमीन के अंदर गड़ जाएंगे, सुनेंगे? सोचो, नहीं। वास्तव में यह है पाप आत्माओं की दुनिया। तो पुकारते काहे के लिए है? पावन बनाने के लिए, कि बाबा आकर हमको पावन बनाओ। अगर सर्वव्यापी है तो फिर किसको पुकारते हैं? अब यह गीत तो रेडियो में भी बजते हैं, परंतु कोई भी समझते ही नहीं। अब बाबा कहते हैं कि देखो, तुम बच्चियां अखबार आदि पढ़ती नहीं हो, भल पढ़ी लिखी हैं, परंतु अखबार पढ़ने का शौक नहीं है। बाकी रहे गोप, उनमें भी कोई कोई को सर्विस का शौक रहता है कि किस रीति अखबार से सर्विस का रास्ता निकाले। जैसे विज्ञापन दिया था, आवाज आपकी गीत हमारे, मतलब आवाज आपकी रहेगी भाई, और गीत तुम्हें हमारे गाने पड़ेंगे, और उस गीत को भावार्थ सहित समझकर गाना पड़ेगा, उसका भावार्थ भी बताना पड़ेगा। तो गीत हमने दिए अपने, अब उन्होंने प्रैक्टिस की, फिर भावार्थ, तो कोई तो भावार्थ उतना बता नहीं पाएगा भाई। तो ये एक युक्ति निकाली है ना भाई। तो ऐसे अब अखबार का कैसे उपयोग किया? कलाकारों को बुलाया भाई उसके माध्यम से, उसमें न्यूज़ देकर। तो सर्विस के शौक वाले बच्चे अखबारों को कैसा उपयोग कर रहा है, अखबार से कैसे सर्विस का रास्ता निकालना है भाई। उस समय जब बाबा की मुरली चलती थी तब अखबार ही आते थे। अभी तो सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया में कैसे करना है ये भी प्लान करना होगा। घर बैठे मीटिंग होती है, गूगल मीटिंग है, तो जूम मीटिंग। तो ब्राह्मण कुलभूषण है तो बहुत, परंतु उनमें भी कोटों में कोई निकलते हैं जो अखबार में देख फौरन सर्विस करने लग पड़ते हैं। बाबा ने राइट हैंड बनाया है माताओं को। गोप बड़े मुश्किल खड़े होते हैं, और गोप खड़े हो जाए तो भैया ज़्यादा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि माताओं का तो कुछ फिर भी एक बंधन रहता है, मर्यादा रहती है। सोचो, वो उतने खुल के सेवा नहीं कर सकती, तो कोई कोई गोप खड़े होते हैं। कोई बिरला यथार्थ रीति से श्रीमत पर अटेंशन देते हैं। श्रीमत मतलब पवित्रता पर, गोप
नहीं तो दृष्टि खराब होती रहती है गोपों की। तो यह एक पॉइंट है, बाबा बता रहे हैं, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार की एक पॉइंट है जो अभी सारी दुनिया में चल रही है। भ्रष्टाचारी बुलाते हैं कि हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ। कहते हैं ना भाई, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। है ना भाई, तो दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए कह रहे हैं। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्मचारी ब्रह्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ये गाया ना भाई, याद दिला दे रहा है इसलिए, नहीं तो बोलेंगे कहाँ गाया, ये ऐसा कहाँ बोला कि भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी आकर बनाओ भगवान। ऐसा तो हमने बोला नहीं, बोलेंगे लोग, इसलिए गा के सुना दे रहे हैं कि हे प्रभु आनंद दाता, मतलब आनंद के दाता कौन है? परमात्मा ही है। मतलब आनंद देने वाला इस दुनिया में और कोई दूसरा है ही नहीं। अब कहाँ आनंद ढूंढ रहे हो भाई? तो परमात्मा को अच्छी रीति जानने पहचानने के लिए आगे आओ ना भाई। तो जब कह रहे हैं सब के सब हैं कि हम सदाचारी बने, मतलब जरूर दुराचारी है कि नहीं भाई? तो सबके सब भ्रष्टाचारी जरूर है भाई। कहा भी जाता है जथा रानी राजा तथा प्रजा। यथा राजा रानी माने गवर्नमेंट, सीधी सी बात है। तथा प्रजा माना रैयत। तो बच्चों को समझाया गया है कि भारत पहले सदा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। अब स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उनको स्वर्ग कैसे कहा जाएगा? अब लोगों ने तो स्वर्ग में भी लड़ाई दिखा दी। एक तो स्वर्ग को आकाश से उस पार दिखाया पिक्चर में, और फिर नहीं वहां भी घमासान मचा हुआ दिखा रहे हैं। बताओ भला, तो फिर जाए कहां व्यक्ति? फिर स्वर्ग लोग चला गया क्यों बोल रहे हैं? घमासान तो वहां भी दिखा रहे हैं, तो स्वर्ग जाके भी क्या करेगा? फिर स्वर्ग लोग चला गया क्यों बोल रहे हो? नहीं भाई, देखो कितनी अज्ञानता। अब उस अज्ञानता को भी समझे तब तो। फिल्म बना दिए, देख रहे हैं सब, वाह वाह कर रहे हैं। क्या फिल्म बनी बताओ, क्या सीरियल बना, लोग भीड़ लगा के देख रहे हैं। समझना कुछ नहीं है। सोचो, तो स्वर्ग की स्थापना तो जरूर परमात्मा ही करते हैं ना भाई, जिसको ही याद करते हैं सब। और याद कौन करते हैं? भ्रष्टाचारी ही बुलाते हैं। श्रेष्ठाचारी काय को बुलाएंगे? है सोचो, भारत बड़ा श्रेष्ठाचारी था, स्वर्ग था। अभी तो नर्क है, तो नर्क में जरूर भ्रष्टाचारी होंगे। श्रेष्ठाचारी का सबूत दिखाओ, कोई बोलता है। अभी जैसे वीडियो बना है, कहते हैं वो सतयुग का दृश्य दिखा रहे हैं, उसका सबूत दिखाओ। अरे सबूत यही तो है भैया कि उन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना रहे हैं सब लोग, वही भ्रष्टाचारी लोग। तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बना रहे हैं तो जरूर वो श्रेष्ठ होंगे ना भाई। वो चित्र दिख रहे हैं तो जरूर ऐसी दुनिया रही होगी ना, यही तो सबूत है? कई कहेंगे कि सतयुग था, स्वर्ग था, इसका सबूत दिखाओ। इसका तो सबूत ही नहीं है, साइंस ने तो ये सबूत दिखाया है बोलेंगे। तो तुम चित्र दिखला सकते हो कि बरोबर सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा। यह लक्ष्मी नारायण देखो कितने श्रेष्ठाचारी थे ना भाई, नाम ही है स्वर्ग। द्वापर में ऐसे श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के मंदिर बनाकर फिर पूजा करते हैं, उन्हीं श्रेष्ठाचारी राजा रानियों के। विश्व महाराजा नारायण, विश्व महारानी लक्ष्मी। आज भी लक्ष्मी की पूजा हो रही है दीपावली के दिन, घर घर में लक्ष्मी की पूजा हो रही है। तो जरूर खुद भ्रष्टाचारी है? अपने को कहते भी हैं हम भ्रष्टाचारी हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं, पापी हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं,
ऐसा गाते हैं ना भाई, मैं मूर्ख खल कामी, हम गा के भी बता दे रहे, नहीं तो कईयों को याद भी नहीं रहता। वो आरती खूब फेमस है, आप जिससे भी पूछोगे क्यों भैया तुम गाते हो ना कि मैं मूर्ख हूँ पापी हूँ, नहीं नहीं हम कहाँ गाते हैं, ऐसा बोलेंगे तो फिर हम उनको आरती गा के सुना देते हैं, अरे हाँ 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 करेंगे फिर पता ही नहीं है। तो भारत में भ्रष्टाचारी लोग श्रेष्ठाचारी की महिमा करते हैं। भ्रष्टाचारी राजाओं के पास श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर हैं कि नहीं भाई? हर राजमहल में एक मंदिर है भ्रष्टाचारी राजाओं के पास, तो महिमा गाते रहते हैं, नमन वंदन पूजा करते रहते हैं। बाबा ने समझाया है धर्म स्थापन करने अर्थ ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वह जरूर सतो प्रधान श्रेष्ठाचारी होंगी ना भाई, तब तो इतने सारे लोगों को प्रभावित कर लेती हैं। भल माया का राज्य है, परंतु पहले पहले है आने वाले जरूर सतो प्रधान होंगे, तब तो उनकी महिमा होती है। फिर बाद में वही धर्म कैसा हो जाता है सोचो, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो देवताओं के साथ भी यही हुआ होगा है? तो देवताएं भी पहले श्रेष्ठाचारी थे, फिर हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है, माने भ्रष्टाचारी बनना ही है। अब वो स्वर्ग में भ्रष्टाचारी नहीं थे, वो देव आत्मा, वो कब बन गए? अभी बन गए। वो देव आत्मा स्वर्ग में नहीं लड़ रहे थे, वही देव आत्मा मनुष्य आत्मा बन के नर्क में लड़ रहे हैं। ये राज कोई मनुष्य आत्मा जान ही नहीं सकती, किसी भी ग्रंथ साहित्य में नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं वेद पुराण कथा से पहले जो सुमिरे सुखदाई रे, ऐसा गाते हैं। मतलब ये वेद पुराण कथा प्रथा इन सब से अलग होकर जो परमात्मा को जानेगा समझेगा याद करेगा वही सुखदाई बनेगा, वही सुखधाम में जाएगा। एकदम स्पष्ट है। अब बोले नहीं तुम फलाने संस्था की बात कर रहे हो, अब ये संस्था का तो भजन नहीं है भाई, ये तो हरिओम शरण ने गाया है वेद पुराण कथा से पहले, ये तो तुम्हारे ही भक्ति मार्ग का भजन है। हम सिर्फ अर्थ बता रहे हैं और सोच लो अर्थ सही है कि नहीं। जब तक अर्थ सही नहीं समझेंगे तब तक इस अर्थ को अर्थात पृथ्वी को आप बचा ही नहीं पाएंगे, सतो प्रधान बना ही नहीं पाएंगे। तो सोचो, अखबारों में पढ़ता है कई संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार को बंद करने का पुरुषार्थ करती हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ऐसी होती है? तो अब श्रेष्ठाचारी देवताओं के मंदिर बनाए पूजा करते आए हैं। मंदिर के लिए कितना लड़ते हैं, नहीं वहां राम मंदिर ही होगा भाई। क्यों? क्योंकि राम श्रेष्ठाचारी थे, एकदम सीधी सी बात। तो उनका मंदिर के लिए लड़ पड़ते हैं लेकिन मंदिर बनाते हैं। तो अब श्रेष्ठाचारी यहां तो कोई है नहीं। अब ये अच्छे से समझो कि बाबा किनको पढ़ा रहे हैं, उन्हीं भ्रष्टाचारी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं जो श्रेष्ठाचारी थे। तो आप ही पूज्य श्रेष्ठाचारी थे, फिर आप ही पुजारी भ्रष्टाचारी, फिर पूज्य देवी देवताओं की बैठ पूजा करते हैं। तो सोचो अपनी ही मूर्ति के सामने आप आरती उतार रहे हो तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं। सोचो, तो अभी तुम लिख सकते हो कि यथा राजा रानी तथा प्रजा सतयुग में श्रेष्ठाचारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी। बाद में फिर कलाएं कम होती हैं। भारत को नीचे तो आना ही है, यह खेल ही भारत पर है, इसलिए भारत पर ही सब कहानियां हैं। आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी था, सदा एक रस भी नहीं रहते भाई। भारत को ही माता कहते हैं, भारत माता की जय। तो वो माता कौन है? माता कौन है भाई? और फिर गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। तो पहले तो माता ही कहते हैं, तो किसको बोल रहे हैं? तुमेव माता च पिता तुमेव। क्या कृष्ण जी को माता बोल रहे हैं क्या?
कि रामचंद्र जी को माता बोल रहे हैं? तुम्हें माता किसको बोल रहे हैं ये भी नहीं मालूम किसी को। सोचो। तो भाई सदा एक रस भी नहीं रहते। अभी भी आप पूरे दिन भर एक रस रह सकते हैं क्या? नहीं। 16 कला से 14 कला में तो बाद में आना ही है। तो अभी काहे आ रहा है भाई? जब बाद में तो आना ही है। अभी तो बाबा का संग मिला है। धीरे धीरे कम कलाएं तो कम तुम्हारी होती ही जाती हैं। तमो प्रधान बन पड़ते हो। तो बाबा कहते हैं जब जब अति भ्रष्टाचार होता है तब तब मैं आता हूं। उसी को श्लोक कह दिए कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम। उसमें भी भारत शब्द है। सोचो। तो यह तो बिल्कुल समझ की बात है कि वास्तव में ये मुरली किसकी चल रही है, ये ज्ञान कौन सुना रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कहा जाता है। तो श्रीमद् क्या करती है भाई? वह तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते हैं इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। भेंट करनी है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत 16 कला संपूर्ण श्रेष्ठाचारी था। कहते भी हैं सोने की चिड़िया थी जो कभी, ऐसा कहते हैं भारत के लिए। गीत बना है यथा राजा रानी तथा प्रजा स्वर्ग में सदा सुखी थे। फिर जब से विषय विकारी राज्य शुरू हुआ, लोगों ने क्रोध को उपयोग करने लगे, वासना का उपयोग करने लगे, लोभ के वशीभूत हो गए हैं। पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष में उलझकर मेरा बेटा, मेरा पापा, मेरा मम्मी, ऐसा मोह में जकड़ गए। तब से फिर रावण राज्य शुरू होता है। तो भ्रष्टाचारी बनने लगते हैं। ये बात तो किसी ने नहीं बताई आज तक। खुद ही कहते हैं हमारे ऑफिसर्स में भ्रष्टाचार है। हमारे ऑफिस में है। राजा रानी तो है नहीं जो कहे प्रजा में भ्रष्टाचार है। यहां तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सोचो प्रजातंत्र है तो कौन बोले। इसलिए सब एक दूसरे को बोलते रहते हैं अरे यार बड़ी दुनिया खराब हो गई है भाई, बिल्कुल पूरी दुनिया खराब हो गई है, ऐसा बोलते रहते हैं। क्योंकि प्रजा का प्रजा पर राज्य है। सब भ्रष्टाचारी है। पहले तो भाई गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी बननी चाहिए ना। जो सरकार आप चुन रहे हो है तो वहां भी कैसे चुन ले रहे हैं? वो शराब पी के साड़ियां गिफ्ट में लेके तुमने चुन लिया। अब बताओ तुमने उसके चरित्र पर, तुमने उसकी योग्यता पर, तुमने उसकी बुद्धि पर ध्यान ही नहीं दिया। ढेर हजारों लाखों उसने इधर उधर से पैसा भ्रष्टाचार करके बटोरा और खूब प्रचार करके आपके सम्मुख आ गया है। तो आपने उसको बढ़िया मान लिया और सबको पैसा खिला खिला के भीड़ इकट्ठी कर ली। तो आपने सोच लिया कि वाह उसके सभा में बहुत भीड़ थी। तो आपने भीड़ को देखकर उसको श्रेष्ठ मान लिया। आपने बड़े बड़े बैनर पोस्टर को देखकर उसको श्रेष्ठ मान लिया। सोचो। तो गवर्नमेंट जब तक श्रेष्ठाचारी नहीं बनेगी तब तक फिर कैसे होगा? तो अब उस गवर्नमेंट को श्रेष्ठाचारी कौन बनावे? निश्चित रूप से परमात्मा ही बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता। तो कैसे बनाएंगे भाई? परमात्मा आकर एक एक को पढ़ाकर योग्य बनाएंगे। जो बनेगा परमात्मा की पढ़ाई में योग्य वो फिर शासन में बैठेगा। ऐसे तो और तो परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अब तुम गरीब बच्चियां ही नंबर 1 श्रेष्ठाचारी बन रही हो, जिसकी बुद्धि धन दौलत है, देह के पदार्थ इसमें नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना। और जिसकी दिखावेबाजी में है, ये फ्रंट एलिवेशन, ये बड़ा बड़ा जो है भवन, ये बड़ी महंगी गाड़ी, वो कभी भी श्रेष्ठाचारी की दुनिया स्थापित कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका तो बहुत समय उसको संभालने में निकल जाएगा।
अगर करोड़ों की गाड़ी खरीदा है तो उसको ठीक करने में भी उसको लाखों रुपए लग जाएंगे। बहुत गहरी समझने की बात है। तो इसलिए बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि तुम गरीब बच्चियां ही नंबर वन श्रेष्ठाचारी बन रही हो। बाबा कहते हैं कि मैं आकर सबको श्रेष्ठाचारी बनाता हूं। सबको किसको? जो देह दुनिया दौलत से परे है। बाकी तो फिर ड्रामा अनुसार ये खेल बना ही हुआ है भाई। ड्रामा मतलब सिस्टम है कि तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम गए काम से। फिर भी वही गीता चित्र आदि निकलेंगे बाद में। अब बंगाल में काली का मंदिर है, काली माँ माँ कह प्राण दे देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहां से? सोचो, नाम तो देखो कैसा है, काली माँ चंडिका है। जो भागंती होते हैं वे प्रजा में जाके चंडाल बनते हैं। भागंती मतलब संस्था को छोड़ के भग गए वाली बात थोड़ी है। सोचो, जिनकी बुद्धि इस दुनिया के आकर्षण में भटकती रहती है, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मन मसोचता रहता है कि अरे कहाँ से कहाँ हम ज्ञान में आ गए भाई हैं। अब हम दुनिया के, अब ये जो आर्टिफिशियल दुनिया है उसके जाल में जो फंसते हैं उनको कहेंगे भागंती। हाँ, समझना अच्छे से भाई। वही जाकर फिर क्या होते हैं? प्रजा में जाके चंडाल बनते हैं। परंतु जो यहां रहकर विक्रम आदि करते हैं वे रॉयल घराने के चंडाल बनते हैं। फिर हैं चंडाल माने सोचो, फिर भी पिछाड़ी में उनको ताज पतलून मिल जाती है बाद में। हाँ, यहां पर कोई कहीं के हेड बन गए। क्यों? क्योंकि यहां गोद तो लेते हैं ना भाई, इसलिए चंडिका देवी की पूजा होती है। फिर ज्ञान तो बहुत गुही है, परंतु कोई धारण करे तब तो। जैसे बैरिस्टर कोई तो लाख कमाते और कोई को फिर कोट भी फटा रहता है। बड़ी गहरी बात है। कोई लाख कमाते और कोई का फिर कोट भी फटा रहता है। यह तो पढ़ाई है बेहद की। बाबा ने जो विस्तार में समझाया है उसको सार मिलाकर 5 मिनट का भाषण बनाए अखबार में डालना चाहिए। अब आज सवेरे अमृत बेले से हम ऐसे 5 मिनट से भी छोटे भाषण तैयार करके लिख रहे थे। आज ही तो कम से कम 8-10 भाषण लिख लिए। सोचो, तो यह भी पूछना चाहिए कि भाई बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? भाई ईसाई धर्म ईसा मसीह ने, सिख धर्म गुरु नानक जी ने है, मुस्लिम धर्म हजरत मोहम्मद पैगंबर ने कहते हैं। अब हिंदू धर्म का धर्म पिता कौन है भाई? पूछना चाहिए। तो बता ही नहीं सकेंगे। क्यों? कुछ जानते ही नहीं है। तुम शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे मोरनी। ऐसी चाल होनी चाहिए भाई, मुख से रत्न निकलते रहे, पत्थर नहीं। वह तो पत्थर मारेंगे, तुम कभी पत्थर नहीं मारो। किसी को भी उल्टा सीधा बोलो ही नहीं, नाम बदनाम ना करो भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। आज भाई मुरली में बाबा की रात्रि क्लास भी है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, यहां अच्छे बुरे मनुष्य दोनों हैं। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं निकलेंगे, अच्छे और बुरे, ऐसी कोई बात ही नहीं निकलेगी। है भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार, वो ना श्रेष्ठाचार शब्द रहेगा ना भ्रष्टाचार शब्द रहेगा। है बुरा व पाप आत्मा, ये अक्षर ही नहीं निकलेगा। है वहां तो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, है ना भाई। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे। यह भारत जो देवी देवताओं का राजस्थान था अब पुराना है। तो पुरानी चीज तो तंग करेगी ही भाई। तो मनुष्य नहीं जानते हैं कि यह है संगम युग। अभी यहां से लंगर उठाया हुआ है, तोड़ के लंगर नदी के जल में
तू पतवार चला ले, नैया पार लगा ले, नैया पार लगा ले। ऐसा कहते हैं ना भाई, हमने गीत बनाया है ये। तो हम अब इस पुरानी दुनिया से पार जाते हैं, खेवैया है ना भाई, नैया को पार ले जाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में है, बाबा वास्तव में बहुत धक्के खाए हैं, है ना भाई। भक्त नहीं जानते हैं कि हम धक्का खाते हैं, वो धक्के भी खाते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं रहता कि हम धक्के खा रहे हैं। वह तो दूर दूर जाते हैं। बाकी तुम बच्चों को तो सिर्फ याद करना है। सोचो, मैंने बुद्धि से भी कहीं नहीं भटकना है। ऐसे नहीं कि हम याद करते थक जाते हैं। अरे माया विघ्न डालती है। क्यों? 63 जन्म उन विषय विकारों के वशीभूत रहे। भाई आत्मा ही परमात्मा की आशिक होती है, या कोई नहीं जानते कि आत्मा आशिक होती है ना भाई। हाँ, परमात्मा माशूक है, तो बच्चों में भी कोई बहुत आशिक है। माशूक को याद करते देखो, बाबा को पता लगता है। हाँ, पुरुषार्थ करना है, हम निरंतर याद करते रहे। सिमरन अक्षर भी भक्ति मार्ग का है। हम बाबा को याद करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है याद। बहुत मीठा भी है। कहते हैं हम भूल जाते हैं कि भाई तुमने हमको याद नहीं किया, तो कितना अच्छा लगता है। भाई हम आपको बहुत याद किए, तो सामने वाले को कितना अच्छा लगता है। सोचो, तो याद अक्षर कितना मीठा है। अरे बच्चा कह थोड़ी ही सकता है कि भाई हम बाप को भूल जाते हैं। सोचो, याद तो बहुत अच्छी है ना। तो अपने से बातें करनी चाहिए कि बाबा की कितनी याद आती है। भोजन करते समय, पानी पीते समय, कहीं जाते समय बाबा की याद आ रही है क्या? जिसके लिए कहते थे तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बरोबर हम वर्षा पा रहे हैं। याद की ही मेहनत है। तुम्हारी बहुत आमदनी है, बहुत बड़ी प्राप्ति है। सिर्फ चुप रहकर याद करना है। चुप, अंदर की चुप्पी की बात है। अच्छा, बाबा कहते तुम ब्राह्मणों बच्चों बिगर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाबा ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। कैसे सिहरन उठ जानी चाहिए मुरली पढ़ते पढ़ते, अशरीरी अवस्था हो जानी चाहिए। सोचो, सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा ना भाई। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ है, कोई उत्तम है, कोई देवी देवता तो है नहीं। सोचो, उनके आगे महिमा गाते हैं, आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं। आप ही बताते हैं कि मैं ऐसे हूं। बाबा खुद ही बोलते हैं भाई मैं ज्ञान का सागर हूं, मैं शांति का सागर हूं, है ना भाई। तो अभी तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को, है ना, जानते हो। इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को भी पता पड़े भाई। संगम युग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। कैसे एडवर्टाइज करें? सोचो, वैसा बनकर, हाँ, वेश धारण करके वैसा। संगम युग पर ही भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं। तो राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना, गुण सभी के गुनगुनाना, सब में खुशियां तुम लुटाना। ऐसा करके गीत है ना भाई, है। तो अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े, परंतु होगा धीरे। हाँ, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए कि अरे हमने 10,000 को सुनाया, कोई नहीं निकला, हम घर बैठे, भैया चुपचाप रहने दो, नहीं करना हमको। नहीं, अभी समय पड़ा है। बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही। अब थोड़ा समय तो है ना भाई। तो बाबा का 1 सेकंड तो 1 वर्ष के बराबर है। अभी सोच लो। तो हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करें, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति
पा लेंगे, परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है ना भाई, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे। ज्ञान तो सेकंड में समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं। अब मैं आत्मा हूं समझ गए, परम धाम का रहने वाला हूं, उसके बाद पाप को भी तो काटना पड़े। सोचो, इसमें तो टाइम लगता है ना। अब कोई बीमारी हो गई तो बीमारी तो कब हो जाती पता नहीं लगता, फिर ठीक होने में तो टाइम लगता है ना। कितना भटकते हो। तो मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम क्यों ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएं, अब तकदीर में नहीं है, तो लिटरेचर से भी उल्टा उठा लेते हैं फिर। तो तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बनने का युग है। हीरे जैसा गायन है ना भाई, फिर कम हो जाता है। गोल्डन एज के बाद सिल्वर एज, यह संगम युग है, डायमंड एज। तो भाई डायमंड तो तराश के ही बनता है? बड़ी गहरे समझने की बात है। सतयुग है गोल्डन एज, यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है ना भाई। अमरलोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है। तो यह भी लिख सकते हो कि पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, और सतयुग है गोल्डन, त्रेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। 8 रत्नों की अंगूठी बनाते हैं तो डायमंड को बीच में रखा जाता है। अभी सोचो बाबा कितनी गहरी बात बता रहे हैं। तो डायमंड, उससे संगम का शो होता है, मतलब बीच में डायमंड है और 8 रत्न। हाँ, तो माने अष्टरत्न में कौन आता है? जो इस डायमंड युग में आता है। और कई तो कलयुग से ही सीधे परमधाम भाग जाएंगे। हम तो डायमंड युग में आके फिर सतयुग जाएंगे भाई। तो सोचो, है तो संगम का ही शो हो रहा है ना हीरे में। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है ना, बाकी तो कोई स्पिरिचुअल है नहीं। तो कौन सा स्पिरिचुअल योग हो गया भाई? सोचो, बाकी तो सब देह के भान में है। एक निराकार शिव की पिंडी दिखा रहे हैं, कोई देह नहीं है भाई। तो रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। तो अच्छी रीति संगम मनाओ। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे? गरीब आदि को समझाया जाता है, क्यों? उसके अंदर अहंकार नहीं है उतना। तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड। उसी को भक्ति मार्ग में सुदामा को दिखा दिया। गरीब सुदामा का परिवार ही पहले स्वर्ण नगरी को पाया, अब उन्होंने नगरी दिखा दी है बस खाली एक ठो। बाकी कहां गई भाई? सुदामा की नगरी सोने की बनी, तो उस समय बाकी लोग कहां गए फिर? सोचो, केवल एक सुदामा की नगरी को सोने की बनाए क्या? बाकी वो उसी दुनिया में वही रहते रहे, तो वो सारा सोना चोरी नहीं चला जाएगा? नहीं भाई, ये पूरी दुनिया ही स्वर्ण नगरी बन जाती है। बड़ी समझने की बात है। पूरी दुनिया ही गोकुल बन जाती है, पूरी दुनिया ही वृंदावन बन जाती है। ये बात कहीं नहीं है। तो सोचो, है यह भी लिखना है कि संगम युग इज डायमंड। उनकी आयु कितनी? सतयुग गोल्डन एज, तो उनकी भी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई। सोचो, स्टूडेंट्स को तो खुशी होती है ना भाई। कहते हैं स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्यों? वहीं से सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो रही है कि नहीं भाई? तो यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है। तो अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है कि अतेंद्रीय सुख गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो गोपी बल्लभ कौन है और गोप गोपियां कौन है जो दिखाया है कथाओं में? भाई टीचर तो अंत तक पढ़ाते हैं, वो तो पढ़ाते ही रहते हैं टीचर तो भाई। विद्यार्थी अपने बन बन के निकल के इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर और
कहीं के हेड बन जाते हैं, बाकी टीचर तो पूरे जीवन भर पढ़ाते हैं। कितनी गहरी बात, सोचो। तो भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। भाई पुकारते भी हैं लिबरेटर, गाइड, दुख से छुड़ाओ। तो सतयुग में तो दुख होता ही नहीं भाई। कहते हैं विश्व में शांति हो, तो बोलो भाई आखिर शांति ये कब थी जो तुम हो बोल रहे हो? तो कभी ना कभी तो रही होगी ना भाई। जैसे जैसे रात होती है तो कहते हैं दिन हो जाए, थोड़ा सूर्य निकल आए तो अच्छा लगे, तो निकलता है रोज, तब तो बोलते हो। तो राम राज्य सतयुग और रावण राज्य कलयुग है। तो कौन सा युग था भाई जब शांति थी? सतयुग। यह किसको भी पता नहीं है। यह तो जानते हो ना भाई, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। तो जो बच्चा अनुभव करेगा ना, तो वह अनुभव सुनाएगा भाई। वो कहेगा भाई बस क्या बताऊं दिल की बात, ऐसा बोलेगा। तो उसके लिए हमने गीत बनाया था कि तुम हो, तुम हो, तुम हो मेरे दिल में, तुम हो। तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुमसे शुरू हुई ये कहानी, तुम ही समाई सब जिंदगानी, तुम हो। ऐसे गीत बनाते भाई, कैसे सुनाऊं अनुभव? इस जैसी खुशी तो और कोई होती ही नहीं है, हैं? भाई मेरे पास तो बाबा के अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो कभी भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसी अपनी तकदीर से रूठना है। अगर आप कहीं से भी रूठकर और बैठ गए एक किनारे, पढ़ाई से रूठा तो फिर क्या सीखेंगे? फिर क्या, वो बच्चे पढ़ते भी नहीं है, मुरली की तरफ ध्यान ही नहीं है, रत्ती भर भी। भाई बाप को तो पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह तो है माया। अगर आप रूठ रहे हैं तो मेरे को तो ऐसा बोल दिया, मैं नहीं जाऊंगा सेंटर, बोले नहीं। यज्ञ में तो असुरों के विघ्न तो पड़ते ही है ना भाई। अच्छा, बाबा फिर याद प्यार दे के गुड नाइट करते हैं। अभी धारणा के लिए सार, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी बनकर श्रेष्ठाचारी बनाने की भी सेवा करनी है। बनकर ना, हम खुद ही नहीं बने हैं और बखान किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे नाम बदनाम हो। क्योंकि आपकी एक छोटी सी चलन को भी लोग देख लेंगे, बाकी दुनिया में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे रहेंगे, उनको नहीं देखेंगे। इसीलिए सावधान रहना है। क्योंकि आप सफेद हो तो सफेद में छोटा सा भी दाग दिखाई देगा, रंगीन में तो कितना भी मैला रहेगा तो पता नहीं चलेगा। तो सोचो, जब हम सफेद बनने के मार्ग पर चल रहे हैं तो कितनी सावधानी बरतनी पड़े भाई। जो सफेद वस्त्र पहनता है वो पूरी जगह देखकर बैठने उठने में बड़ी सावधानी रखता है। क्यों? क्योंकि झट गंदा दिखना लग जाएगा। तो मुख से सदा रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। दूसरी पॉइंट, बेहद की गुह पढ़ाई को विस्तार से सुनते। देखो है ना, पढ़ाई को विस्तार से सुनना है और उससे सार में समाकर फिर दूसरों की सेवा करनी है। हाँ, श्रीमत पर पूरा अटेंशन देना है, माने बाबा की याद निरंतर रहे। फिर देखो कितना आनंद आएगा। जो याद करे वही जाने भाई, जो याद नहीं करेगा उसको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। अच्छा भाई, वरदान, अपने कर्म और अपनी स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भव। हाँ, बहुत लोग फिर कहेंगे कि भाई हमको तो आप में ही बाबा दिखते हैं, ऐसा बोलेंगे और बोलते भी हैं, है ना भाई। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा का निजी संस्कार था, पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से।
उसने किया तो भी बाबा की सेवा, मैंने किया तो भी बाबा की सेवा। ऐसे थोड़ी मैं कर रहा हूं तो बाबा की सेवा कर रहा हूं और आप कर रहे हो तो आप नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं आगे बढ़ूं नहीं, औरों को भी आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो। जब यह भावना हरेक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाबा को तो देखा ही नहीं। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाबा को स्पष्ट दिखाएगी। अच्छा भाई, स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।